हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो एक बच्चे का क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने उठा लिया है क्वेश्चन। यस, इट इज़ दैट टाइम ऑफ द ईयर जब मैं कमेंट्स में से क्वेश्चंस उठाती हूँ और पूरी की पूरी वीडियोस बना देती हूँ अगर मुझे लगे कि हाँ ये बहुत सारे बच्चों का सेम ही क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आपके भी क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर ज़रूर लिख कर जाना। एंड अगर मुझे लगेगा कि इस पर एक फुल फ्लेजेड वीडियो चाहिए तो मैं वो ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो यस, बात कर रहे हैं यहाँ पर। हेलो मैम, इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑल्सो कैन आई क्लियर NLSAT एग्जाम। तो अगर आपको नहीं पता है, NLSAT का जो एग्ज़ाम है वो NLS IU 3 years LLB कोर्स के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये उसका एग्ज़ाम है, ठीक है। आई फॉलो करंट अफेयर्स डेली। I need to do RC and CR, so if I start now, can I complete RC and CR by December? Please reply, मैम। तो यहाँ पर मेजर क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा है कि क्या अगर मैं अभी से स्टार्ट करूँ, मतलब जुलाई 2025 में मैं ये वीडियो कर रही हूँ, तो क्या मैं अभी से स्टार्ट करूँ तो क्या मैं अप्रैल 2026 का जो एग्ज़ाम है NLSAT का वो अच्छे से दे सकता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ बातें करते हैं NLSAT के अंदर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। गाइज, इफ़ यू वांट टू सी इन डिटेल कि क्या पैटर्न है, क्या सब कुछ है, तो वो वीडियोस मैंने ऑलरेडी करी हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सिलेबस, बुक्स, ये सारी वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। एंड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करती हूँ वहाँ पर भी। और DM भी कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर, आई एम लॉगरी के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स। पर ये वीडियो देखते हैं कि अभी से कैसे हो सकता है। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो नहीं कर रहे उनको मोटिवेशन मिलेगा। अब देखिए NLSAT का जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना, उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है, जो आपको जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है करंट अफेयर्स, ठीक है ना। करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स आपको दो चीज़ों के लिए कवर करना है, एक तो MCQ टाइप क्वेश्चंस के लिए और एक ऐसे राइटिंग के लिए, ठीक है। अब करंट अफेयर्स कैसे, कहाँ से, कितनी देर के करने हैं। देखिए MCQs जो हैं आपके, ठीक है ना, MCQs के लिए जो आपको करंट अफेयर्स करने रहेंगे ना, वो आपको करने हैं जून 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 तक, ठीक है। वहीं पर अगर ऐसे राइटिंग के लिए भी सेम भी कर सकते हो, सेम टाइम ड्यूरेशन तो करना ही है, बट अगर बेटर ऐसे राइटिंग करनी है तो मैं कहती हूँ कि Jan 2025 टू May 2025 के करंट अफेयर्स भी कर दो। मतलब आप एक बार देख लो, उनको सुन लो और बस, इससे आपकी एक फाउंडेशन सेट हो जाएगी। क्या सेट हो जाएगी? फाउंडेशन सेट हो जाएगी ऐसे राइटिंग की, जो बहुत हेल्प करेगी, ठीक है ना। नॉट नेसेसरी, बट अगर कर लो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स से स्टार्ट करना है, बिकॉज करंट अफेयर्स हर रोज ऐड हो रहे हैं। आज के करंट अफेयर्स ऐड हो गए, कल के हो गए, मतलब करंट अफेयर्स हर रोज़ बढ़ने वाली चीज़ है। तो अगर आप इसको स्टार्ट सबसे पहले कर दोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो करंट अफेयर्स सबसे पहले स्टार्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारे पास ऐसे राइटिंग आ जाता है। अब यहाँ पे MCQs में आप अगर प्लस मंथली MCQs प्रैक्टिस टेस्ट लगा लेते हो तो आपको पता रहेगा यार कितना याद हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। प्लस आपको रेगुलर रिविजन करनी है, हर महीने को एग्जाम से पहले एटलीस्ट 10 टाइम रिवाइज हो जाना चाहिए। वो कैसे होगा, ठीक है, जो नोट्स हैं उसको हर महीने रिवाइज करना है, जिस महीने के वो नोट्स हैं उसके एंड में 2-3 बार रिवाइज करना है। ऐसे करके आपका एक्टिव रिकॉलिंग, नोट्स रिविजन का एक्टिव रिकॉलिंग जो है वो करना रहेगा, ठीक है। ये आपको करना है। अब ऐसे राइटिंग के आपको साथ में क्या चाहिए? प्लस प्रैक्टिस। और ये जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर दोगे उतना बढ़िया हो जाएगा। आप मेरे पास एग्जाम से 15 दिन पहले आओगे, मैं तब भी आपको मेहनत करवा के ऐसे करवा दूंगी, पर तब बच्चों का माइंडसेट ठीक करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उनका एक डर होता है, इतनी मेहनत भी करनी है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो बहुत आराम से धीरे धीरे से आपका होता है, नहीं तो आपको सुपर फास्ट स्पीड पे जाना पड़ता है। तो मैं कहूँगी अगर किसी को भी NLSAT की तैयारी करनी है तो प्लीज़ अपने करंट अफेयर्स एटलीस्ट ये वाले महीनों के, ठीक है, एंड प्लस ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर देंगे उतना आप यूज्ड टू हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही में एक और चीज़ जो है, जो साथ ही में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग करनी होती है लीगल के ऊपर बेस्ड, और उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और टॉर्ट्स के मेरे कोर्सेज आ चुके हैं। टॉर्ट्स का आपका पूरा कोर्स बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, सो यू कैन गो हेड एंड
यू कैन गो हेड एंड इनरोल फॉर दैट, ठीक है, आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। बट अब इसके अंदर आपको यू हैव टू गो फॉर बेसिक रीडिंग, मतलब आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है जब आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज द वेरी नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस इज प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो इट इज प्रैक्टिस, ओके। तो इसके अंदर तो आपको लीगल एप्टीट्यूड में टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए आप हमारे कोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरे पास कोर्स है, टॉर्ट्स का कोर्स है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टॉर्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, सारे ही टॉपिक्स जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ का भी अगर कोर्स चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो जो बुक इसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ वो है LA&LR बाय विली, ठीक है ना, ये आपको पढ़नी है, ठीक है, ये स्टेप 1 है। एंड साथ ही में आप जब लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखोगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो आपने उसमें से फैक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, जो लॉ दिया हुआ है वो पढ़ना है, और आर्ग्यूमेंट सोचने हैं कि यार क्या आर्ग्यूमेंट कर सकती है अगर ये क्लाइंट मेरे पास आता, इतना सोचना है। और जो सोल्यूशंस दिए हुए हैं वो पढ़ना है कि अच्छा ये भी लॉ है, ऐसा सा भी है, इतना जो मैंने कहा है वो आपने कर लिया। एंड देन साथ ही साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप हमारे एसेज ले सकते हो, यू कैन एसे राइटिंग कोर्स, प्रैक्टिस राइटिंग कोर्स जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी पे फोकस किया जा रहा है, वो भी ले सकते हो, ठीक है ना। आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये हम बताती हूँ क्या क्या अवेलेबल है, बट दिस इज द बेसिक, ठीक है ना। ये चीज़ से आपको स्टार्ट करना चाहिए, करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड, क्योंकि जितनी आप राइटिंग की प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही बेटर होता जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप NLSAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि फटाफट से जान टू में के करंट अफेयर्स देखकर खत्म कर दो, रिवीजन भी नहीं करना है, फाउंडेशन ले हो गई खत्म, इसको देखना है सिर्फ। और ये आप कहाँ से कर सकते हो, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो। देखिए थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है ना। करंट अफेयर्स की थ्योरी कहाँ से कर सकते हो आप, या तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स ले लीजिए, loggery.in पर अवेलेबल हैं, ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल हैं, या फिर आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। अब जो महीने बीत गए उसके लिए एजुगिरी फॉलो मत करिए, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ऐसा नहीं उसके एक्सप्लेनेशन बेकार है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, बट टाइम भी हमारा एक बहुत बड़ा कमोडिटी है। टाइम इज एन एसेट, टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, प्रॉपर्टी है टाइम, मैं उसको नहीं वेस्ट कर सकती, पैसे की तरह यूज़ करना है मुझे टाइम को। तो ये है, करंट अफेयर्स करिए ये वाले पहले, और फिर ये वाले करने हैं साथ साथ में, उनकी रिवीजन होनी चाहिए, उनके आपके पास नोट्स होने चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको करंट अफेयर्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप NLSAT में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ऐसे राइटिंग में, बिकॉज ओपिनियन देनी है, समझ ही नहीं आ रहा तो ओपिनियन कैसे दोगे, ठीक है। तो ये बेसिक जो है NLSAT का वो ये 2 चीज़ें हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 चीज़ें आती हैं, जो नेक्स्ट 2 टॉपिक आपको करने हैं वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग। और इसके अंदर भी जो क्रिटिकल रीजनिंग है उसकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे ही बेस्ड होती है। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट जो करते हो, अगर आपको जो करंट अफेयर्स में टॉपिक आ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आपका यहाँ पर एक बेस बनता है जो आपको पता नहीं चलता बट आपको हेल्प करता है आंसर सॉल्व करने में। देन आप इन पे आते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग। मतलब NLSAT में टॉपिक्स बहुत लिमिटेड है बट वो डेप्थ में जाकर आपको करने हैं और अच्छे से करने हैं। स्टार्टिंग यहाँ से करो सो दैट आप इमीडिएटली अपनी प्रैक्टिस कर सको। आप कौन से कोर्सेज खरीद सकते हैं? देखिए NLSIU का हमारे पास ओनली आंसर राइटिंग कोर्स भी है जहां पर ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, लीगल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, पर्सनलाइज वर्ड टू वर्ड चेकिंग होगी, आंसर राइटिंग कोर्स होगा कि कैसे लिखना है। 10 to 15 इसमें प्रैक्टिस टेस्ट आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। इस पर विजिट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये आपको 7000 का अवेलेबल करवाया जा रहा है। NLSIU बैंगलोर के मॉक टेस्ट जो हैं वो 10,000 के 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। और अगर इन दोनों को लेना चाहते हो इस पर एक और ऑफर है, 15,000 में आपको मिल रहा है जिसमें आपको मॉक टेस्ट प्लस आंसर राइटिंग कोर्स मिल रहा है। देखिए आंसर राइटिंग कोर्स तो अभी चाहिए होता है, मॉक टेस्ट जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ थोड़ा सा उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप AIAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो AIAT के लिए 10 मॉक टेस्ट पर्सनलाइज चेकिंग AIAT की 5,000 में अवेलेबल है।
AIT एवरीथिंग लेना है तो AIT के लिए अगर आप SLS पुणे के लिए कर रहे हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स, करंट अफेयर्स के MCQs आपको ये ₹10,000 में अवेलेबल है। वैसे 14,100 का टोटल होता है, यहाँ पर आपको 4,100 का डिस्काउंट मिल रहा है। बट अगर आप AIT और NLSAT दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 16 मंथ्स की, करंट अफेयर्स 16 मंथ्स के MCQs करंट अफेयर्स चाहिए, NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स, NLSAT के मॉक टेस्ट, AIT का मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग कोर्स, ये आपको 25,000 में मिल रहे, 8,300 का डिस्काउंट मिल रहा है। ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है ना। तो अभी खरीद लीजिए, इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर IM लॉगरी के नाम से हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड जो है आप हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए 8968461351। यू कैन ओनली व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है ना। तो ये ज़रूर आप कंसिडर करिए, इसके रिव्यूज़ पढ़िए, लिंक पर जाकर रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। पर्सनलाइज चेकिंग, बेस्ट इज वर्ड टू वर्ड चेकिंग, बताया जाएगा कि भाई ये गलत कर रहे हो, इसको ऐसे करो। जैसे आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में नोटबुक्स चेक होती थी, बिल्कुल वैसे ही आंसर्स चेक होंगे, ठीक है। तो ये है। एंड यस, अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो NLSAT में तो मैं आपको पहले ही ये बता दूं कि यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग पे आप जाओगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी करी हुई हैं, उनका लिंक प्लेलिस्ट का स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जाकर के क्लिक कर लीजिए। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन जाए। आप हमारे साथ रजिस्टर भी कर सकते हो अगर आपको अपडेट्स चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछिए, आपके कमेंट से भी फुल फ्लेज वीडियो बन सकता है। और जो बच्चे का कमेंट था, बिल्कुल आप अभी से बड़े आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम है। मैंने शेड्यूल ऑलरेडी बनाया हुआ, अगर कुछ और नहीं तो जैसे आप कह रहे थे करंट अफेयर्स कर रहे हो, ऐसे प्रैक्टिस, लीगल एप्टीट्यूड और ये प्रैक्टिस करना है। 2 से ढाई महीने का टाइम क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए अगर रखते हैं और बाकी ये पहले से कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन आपका हो सकता है। एंड यस, 1 मंथ का टाइम अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने को दे देते हो, टाइम मैनेजमेंट में सॉर्ट आउट हो जाते हो, तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।